हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है वो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, पंचलाइट कहानी का सारांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2010 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है। ऐसे ही करते हुए ये लगातार 2023 तक पूछा गया है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है पंचलाइट कहानी का सारांश। यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, उसको हाईलाइट कर देना है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग करके लिखा है ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ पाए और याद कर पाए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कहानी का एक सार हम आपको बताते हैं ताकि आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ सके और इसे आसानी से याद कर सके। तो इस कहानी में एक गुलरी काकी है, ठीक है। इनका बहुत ही अहम रोल है इस कहानी में। उसके बाद इनकी एक बेटी है मुनरी, ठीक है। मुनरी जो है ये गुलरी काकी की बेटी है और इस कहानी में एक गोधन नाम का युवक है, ठीक है, जिससे मुनरी जो है प्रेम करती है। तो गोधन से मुनरी प्रेम करती है। इस कहानी की जो नायक है वो है गोधन और नायिका है मुनरी, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, आपको सुनने मात्र से याद हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है पंचलाइट कहानी का सारांश। इसमें लिखना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। तो इस कहानी को फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है और इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, गांव के महत्तो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। तो गांव के महत्तो टोली है एक, ठीक है, उसमें अशिक्षित लोग रहते हैं। अशिक्षित मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा है। आगे ध्यान दीजिए, सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी, यानी कि सभी लोगों में पंचलाइट के आने की बहुत ही प्रसन्नता थी। वो सभी लोग बहुत ही खुश थे। तो जब बहुत ही लोग प्रसन्न थे तो इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। तो लोग बहुत ही प्रसन्न थे, तो प्रसन्न होकर उन्होंने कीर्तन का आयोजन किया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए, यानी कि एकजुट हो गए, सभी लोग एकत्र हो गए। आगे ध्यान दीजिए, सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। तो वहाँ पे जो सरदार हैं उन्होंने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा, पूरी कहानी जो है उन्होंने सबको सुनाया, पूरे लोगों को सुनाया। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। तो यहाँ पे प्रश्न ये पैदा होता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि इसे सीधे साधे लोग या फिर साधारण लोग नहीं जला पाते थे। आगे ध्यान दीजिए, खरीदने से पहले यह बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई थी। तो पंचलाइट को खरीदने से पहले यह कोई नहीं सोचा था कि आखिर पंचलाइट को जलाएगा कौन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज किसी ने अपने घरों में ढेबरी भी नहीं जलाई थी। तो वह लोग पंचलाइट के आने से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इस खुशी में अपने घर में एक भी ढेबरी नहीं जलाई थी। पंचलाइट नहीं जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। तो पंचलाइट जब नहीं जली तो सभी लोग उदास हो गए, सभी के चेहरे क्या हो गए, उतर गए। आगे ध्यान दीजिए, गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं बैठी थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें एक गुलरी काकी है, ठीक है, उनकी एक बेटी है मुनरी, ठीक है। तो जो उनकी बेटी है मुनरी वो वहीं पर बैठी थी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो मुनरी जो है वो गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी को पता था कि गोधन जो है वो पंचलाइट जलाना जानता है।
लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। अब क्यों बंद कर रखा था ये भी जान लीजिए। ये जो गोधन नाम का युवक है, ये जब मुन्नरी के घर से निकलता था तो सलीमा का गाना गाते हुए निकलता था। तो मुन्नरी की माँ गुलरी काकी पंचायत से शिकायत कर देती है। तो पंचायत जो है वो गोधन का हुक्का पानी बंद करके उसे जाति से बाहर कर देते हैं। तो यही कारण था जिस वजह से गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। लेकिन मुन्नरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है। तो आगे ध्यान दीजिए, मुन्नरी ने यह बात चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो मुन्नरी ने बहुत ही चतुराई से यह बात सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। इसलिए सोच विचार में पड़ गए क्योंकि उन्होंने तो उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था ना, तो इसलिए वो लोग सोच विचार में पड़ गए। अंत में निर्णय लिया गया, सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन पंचलाइट जलाने नहीं आया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। बाद में गुलरी काकी यानी कि जो मुन्नरी की माता जी हैं गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे मना कर ले आई। तो वो बाद में गुलरी काकी जो है वो गोधन को मना करके ले आई। गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। तो गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। आगे ध्यान दीजिए, पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। तो जब गोधन अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला देता है तो पंच जो है उसे पुनः जाति में ले लेते हैं। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। गुलरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। तो मुन्नरी की माता जी जो है वो गुलरी काकी, उन्होंने अंत में गोधन को रात के खाने पर बुलाया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सरदार ने गोधन से क्या कहा। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे जरूर लिखना है ब्लैक पेन से। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है और थोड़ा बड़ा करके लिखना है। तो यहाँ पे सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो यहाँ पे सरदार ने गोधन से यह कहा कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो यह लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर रेड करना है। तो इसी प्रकार से आपको पंचलाइट कहानी का लिखना है। यहाँ पे आपका पंचलाइट कहानी का सारांश समाप्त होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। तो आप लोग इसे ब्लैक पेन से लिख करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।